Hi everyone, my name is शुभम राज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि कौन कौन सा मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके उसको जनरल सॉल्यूशन जो उसका होगा उसमें ट्रांसफॉर्म करने का। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जस्ट इसका क्या अपोजिट सीखे थे कि आपके पास क्या हुआ कि आपके पास कोई भी जो जनरल सॉल्यूशन है वो आपको दिया हुआ है, उसको किस में कन्वर्ट करना था, तो बस उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। और वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल था तो वो किसका था, आर्बिट्री कांस्टेंट का था, कि जितना उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग को क्या सीखना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उसको सॉल्व करके आपको उसका जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो इस लेक्चर में जो जिस टाइप का या इस पार्टिकुलर जो क्लास 12th में हम लोग को जिस टाइप का पढ़ना है वो बस है हमारा क्या, 1 डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर का, मीन्स कहने का मतलब फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना। तो श्योर है कि जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे, 1 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। तो इसको सॉल्व करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो आपका है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। नेक्स्ट जो सेकेंड जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करना। और थर्ड जो आपको सीखना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उसको कैसे सीखेंगे। तो सभी को सॉल्व करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग कौन सा सीखने वाले हैं, तो फर्स्ट जो कि आपका है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो कौन सा मेथड सीखने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसे कोई भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होगा वो आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ x कोमा वाई होगा। तो आपको क्या करना है, अगर वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व होगा तो बस उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि आप जो फंक्शन ऑफ जो उसमें जो, जैसे ये हमारा क्या है एफ एक्स कोमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई दोनों का है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि जो उसमें फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा उसको आप dx के साथ ला सकते हैं, और जो फंक्शन ऑफ जो क्या होगा y होगा उसको आप किसके साथ ला सकते हैं, dy के साथ ला सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करके उसको सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन मेरा किस टाइप का रहने वाला है, उसको किस टाइप से सॉल्व करने वाले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन क्या है 2 माइनस वाई। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो dy बाई डी एक्स है, सबसे पहले इसका डिग्री कितना है 1 और ऑर्डर भी कितना है 1 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ क्या x कोमा वाई है। तो आपको क्या करना है, नीचे आपका फंक्शन ऑफ y है, ऊपर आपका फंक्शन ऑफ x है। इसको आपको किसके साथ ले जाना है, dx के साथ, और इसको आपको किसके साथ ले जाना है, y के साथ, सॉरी dy के साथ। तो 2 माइनस वाई मेरा अगर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा dy के साथ, dx आपका डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा x प्लस 1 के साथ। और आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे इंटीग्रेट करेंगे 2 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y, माइनस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, प्लस क्या c1 ले लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा या आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा आपका। सिमिलरली x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 1 का क्या हो जाएगा x प्लस क्या c2। अब क्या होगा आगे, तो आपको क्या करना है, इसको भी इधर लेके चले आना है। तो 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स इक्वल टू c2 माइनस c1। यहाँ पे चाहिए तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम 2 होगा तो आपका आ जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
माइनस कितना 2x इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाइड होगा C2 माइनस C1। बताइए C2 माइनस C1 कोई ना कोई तो कांस्टेंट होगा, चाहे K हो A हो, कुछ ना कुछ तो होगा, और उससे जब 2 से भी मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो भी तो कोई कांस्टेंट होगा। तो इसका जो फाइनली जो वैल्यू आया ये आपका क्या आ गया, तो 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या K। अब बता सकते हैं ये किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, जनरल सॉल्यूशन हुआ या पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर किसी में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है तो वो हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन, और अगर जो आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें नहीं है तो वो आपका किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आपको क्या करना है कि dx के साथ में आपका फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, और ये जो आपका होना चाहिए किसके साथ जाना चाहिए, y के साथ। तो dy मेरा हमेशा एक बात याद रखिएगा, dy बाई डी एक्स हमेशा क्या होगा, अपर साइड में होगा, कहने का मतलब न्यूमरेटर में होगा, कभी भी डिनोमिनेटर में ये नहीं होना चाहिए। तो dy यहाँ है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड, और ये dx इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाइड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं dy भी ऊपर dx भी ऊपर। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स y प्लस क्या c1, और इसका क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस कितना c2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x इक्वल टू C2 माइनस C1। तो टेन इनवर्स y माइनस टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, C2 माइनस C1 क्या हो जाएगा आपका K, कोई एक कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन किसका, पार्टिकुलर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अभी जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो चलिए अब इसमें क्या करने वाले हैं, लैंग्वेज टाइप का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है उससे पास कर रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए फटाक से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है, तो -2, 3 से। given that slope at x, y, x, पॉइंट y पे जो स्लोप होगा वो आपका होगा 2x अपॉन वाई स्क्वायर। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, तो आपको दिया हुआ है स्लोप एट x, y। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पे दिया हुआ है, x, y मीन्स जनरल पॉइंट है, 2x अपॉन वाई स्क्वायर। कहने का मतलब आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या, 2x अपॉन वाई स्क्वायर। साथ में क्या बोला कि ये जो कर्व है आपका किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो -2, -3 से पास कर रहा है। यहाँ पे वाई स्क्वायर को dy के साथ और 2x को dx के साथ जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी 2x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर का क्या होने वाला है, y³ प्लस c1 इक्वल टू 2x का क्या होने वाला है, तो 2x² प्लस क्या c2, 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा y³ माइनस ये x² इक्वल टू c2 माइनस c1। यहाँ 3 एलसीएम ले लीजिएगा, तो y³ माइनस 3x² इक्वल टू 3, c2 माइनस c1 कोई कांस्टेंट होगा k, तो y³ माइनस 3x² इक्वल टू क्या आ गया, मान लेते हैं ये आपका c है, क्योंकि 3k को भी हमने कांस्टेंट मान लिया, एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। तो आपका ये इक्वेशन आया तो सही है, लेकिन साथ में क्या बोला है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो -2, 3 से पास कर रहा है। ठीक है, इसको -2, 3 से पास करवाते हैं, मीन्स x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -2, तो y का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, c का। तो x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब, -3 × -2 का स्क्वायर इक्वल टू c।
3 का क्यूब 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 इक्वल टू सी। तो सी का वैल्यू कितना आ गया 15। तो फाइनली जो आपका जो इक्वेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, तो सी का वैल्यू 15 पुट कर देना है। तो आपका आ जाएगा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 15। ये आपका फाइनली क्या हुआ, कर्व हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वो भी थोड़ा डेली लाइफ से प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं, वो भी लैंग्वेज टाइप का प्रॉब्लम होगा। इसके बाद मेरा वेरिएबल सेपरेबल का जो कॉन्सेप्ट सीरीज होगा वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपका जो भी इम्पोर्टेंट फीडबैक होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चले जाइएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि चलो ठीक है, हम ये जो पढ़ा रहे हैं किसी ना किसी को हेल्प मिल रहा है। तो क्वेश्चन है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज continuously at the rate of 5% per annum. In how many year 1000 double itself. देखिए कैसे सॉल्व करना कि क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 5% पर एनम। अच्छा बताइए रेट किसका होता है, किसका लगता है, प्रिंसिपल का लगता है ना। तो रेट कहने का मतलब किसका, dp बाई dt। ये जो p मेरा जो इंक्रीज होगा किस रेट से इंक्रीज होगा, तो आपका दिया हुआ 5%, किसका 5%, प्रिंसिपल का 5%, मीन्स 5/100 इंटू कितना p। तो यहाँ से आ जाएगा dp बाई dt इक्वल टू p/20, इक्वेशन फर्स्ट। साथ में आपको क्या दिया हुआ है कि जब हमारा t 0 है, मीन्स अभी स्टार्ट ही किए हैं, तब आपका प्रिंसिपल कितना है, तो आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपीज। तो पूछ रहा है कि t जब आपका क्या होगा, कितना होगा, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाना चाहिए 2000, मीन्स डबल इट सेल्फ। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वेरिएबल सेपरेबल, तो dp को p के साथ और dt को किसके साथ, t के साथ। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो आएगा 20 dp बाई p इक्वल टू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 लॉग कितना p इक्वल टू t प्लस क्या c, क्योंकि इधर भी c1 आएगा c2, दोनों के जगह पे हमने c लिख दिया। अब ये जो आपका जो फर्स्ट दिया हुआ है 0 कोमा कितना 1000, उससे आपको c का वैल्यू निकालना है। तो आपका कितना हो जाएगा 20 लॉग कितना 1000, p का वैल्यू पुट करेंगे t0 प्लस c। अब बताइए 20 लॉग कितना है 1000, तो लॉग 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए लॉग को यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1000 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 पे पावर 3, तो 3 आपका आ जाएगा 3 लॉग 3। तो इससे जब मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा 60 लॉग कितना, 60 लॉग 10, क्योंकि 3 आ गया है 10। लॉग 10 का वैल्यू 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ कुछ बेस नहीं है, तो क्या है e है। अकॉर्डिंग टू NCERT अगर आपका बेस कुछ नहीं है तो वो e आपको इंक्लूड करना है। हाँ अदर बुक होता तो उसके अकॉर्डिंग हम 10 लेते। तो ये आपका c का वैल्यू आ गया कि 60 लॉग कितना 10। तो चलिए ठीक है, c का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। कितना आया 60 लॉग 10। आपको क्या निकालना है कि जब आपका p 2000 हो जाए, तो चलिए ठीक है 20 लॉग कितना 2000, तब आपका टाइम क्या होना चाहिए, तो t प्लस 60 लॉग कितना 10। तो यहाँ से सबसे पहले 20 इंटू लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1000, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू t प्लस 60 लॉग 10। अब बताइए यहाँ से एक हो जाएगा 20 लॉग 2 और एक हो जाएगा क्या प्लस में बाहर निकलेगा, तो 20 लॉग कितना 1000 इक्वल टू t प्लस 60 लॉग 10। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका t का जो वैल्यू आएगा वही आपका टाइम हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए
20 log 2 प्लस, अब ये 1000 है मीन्स 10 का क्यूब, 3 आपका बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 60 log 10 इक्वल टू टी प्लस 60 log 10। दोनों साइड ये कैंसिल आपका, तो टी का वैल्यू यहाँ से आ गया 20 log 2 बोलो या 20 ln 2 बोलो, क्योंकि log यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है बेस ई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट और इजी से इजी हमने भी सॉल्व कर लिया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम इसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।